देखो, जब भी दो इक्वल वेक्टर अगर एंगल बना रहा हो 60 डिग्री का, ठीक है, तो उस कंडीशन में सम ऑफ द जो वेक्टर होगा, सम ऑफ द वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट है ना जो आएगा, वो √3 टाइम्स ऑफ ए होगा। ए कहने का मतलब है कोई भी वेक्टर ये चाहिए दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल वेक्टर। अगर दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 60 का बन रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स ऑफ द गिवन इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो डिफरेंस होगा उन दोनों वेक्टर का वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर आएगा। जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए है ना, और उनका डिफरेंस भी निकाला जा रहा है, वेक्टर डिफरेंस है ना, तो वो ए के बराबर आएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर 120 डिग्री का एंगल बना रहे हों तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर आएगा, जिससे रिजल्टेंट जो आया है वो ए वेक्टर के बराबर आया है। लेकिन इस कंडीशन में जो डिफरेंस आता है वो √3 टाइम्स ऑफ ए हो जाता है। ए कहने का मतलब दोनों वेक्टर में से कोई भी, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है। तो इस बात को ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेक्टर।